सो आपको भी मालूम है कि कंट्रोलर्स के अंदर क्या होता है कि जो भी हम फंक्शंस लिखते हैं, ओके, तो वो सभी फंक्शंस इस कंट्रोलर के अंदर होते हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है, ओपन कार का जो कंट्रोलर रहता है उसके अंदर नंबर ऑफ फोल्डर्स रहते हैं। मतलब कैटलॉग हुआ आपका, या फिर जैसे कि कोई प्रोडक्ट का टेबल, प्रोडक्ट का फोल्डर हो, या फिर यूजर हो, ऐसे बहुत से फोल्डर रहते हैं, ओके। और इस हर एक फोल्डर के अंदर उसकी रिस्पेक्टेड फाइल, अगर ये कैटलॉग है तो उसके अंदर जो भी फाइल्स होगी उसके रिलेटेड जो भी है उसके कंट्रोलर्स होंगे .php के एक्सटेंशन से होंगे। उसके बाद मॉडल्स हमको मालूम है कि मॉडल्स हम क्यों यूज करते हैं। एक्चुअली जो भी डेटाबेस की क्वेरीज रहती है हमारी वो उसके अंदर होती है। सेम जैसे कि मैंने बोला कि कंट्रोलर्स के अंदर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर्स रहते हैं, सेम एज इट इज फोल्डर मॉडल्स के अंदर भी सेम वैसे ही फोल्डर रहते हैं और उसके रिलेटेड जो भी डेटाबेस की क्वेरीज है उसके अंदर रहती है। गेटिंग समझ में आ रहा है क्या? और उसके बाद व्यू का देखा जाए तो जनरली एडमिन का जो फोल्डर रहता है व्यू का, उसके अंदर स्टाइल शीट, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, इमेज एंड लास्ट टेम्पलेट, ओके। ये फोल्डर्स रहते हैं। सो जनरली हमको मालूम है कि स्टाइल शीट में क्या होता है, जो भी हमारी CSS रहती है, ओके, वो CSS इसमें रहती है। एडमिन के लिए जो एडमिन साइट के लिए जो भी CSS यूज की जा रही है वो इस स्टाइल शीट में होती है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में रिलेटेड उसकी जो भी JS है, JS की फाइल होती है। इमेजेस ऑब्वियस, इसमें इमेजेस होगी। एंड टेम्पलेट्स में क्या होता है कि जो भी मतलब जो भी मैंने व्यूज है यहाँ पे लोड किए होते हैं। मतलब अभी मैंने बोला कि कैटलॉग है, यूजर्स है, सो इससे रिलेटेड, या फिर मेरा कॉमन का कोई कंट्रोलर है, सो इससे रिलेटेड जो भी है वो रिस्पेक्टेड फोल्डर कॉमन का, और उसके अंदर जो भी है मेरा हेडर हो या फुटर हो, जो भी है उसकी फाइल्स इसके अंदर रहती है, टेम्पलेट्स के अंदर, ओके। ये हो गया हमारा एडमिन का स्ट्रक्चर। सेम जैसे कि मैंने बोला कि एडमिन्स के अंदर ऐसी फोल्डर्स रहती है। सो जो भी है ये कैटलॉग्स जो भी हमारे फ्रंट्स के व्यूज होते हैं, मतलब हम क्या बोलते हैं कि मेरा फ्रंट साइड है, सो पूरा फ्रंट साइड हमारा एक कैटलॉग का जो फोल्डर रहता है उससे हैंडल होता है। एंड बैकएंड का जो फोल्डर है एडमिन से होता है, ओके। सो कैटलॉग के अंदर यही फोल्डर्स रहते हैं। सेम, सॉरी मैं एक बात बताना भूल गया लैंग्वेजेस के बारे में। लैंग्वेजेस का कैसा रहता है कि एक्चुअली दिस ओपन कार्ड सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस, ओके। सो इसके अंदर जब भी हम कोई ओपन कार्ड का सेटअप डाउनलोड करते हैं उसके अंदर डिफॉल्ट इंग्लिश नाम का जो भी फोल्डर है, इंग्लिश नाम का एक फोल्डर आ जाता है। और इस इंग्लिश फोल्डर के अंदर जो भी है फाइल्स हर एक के नाम से, या आपका जो यूजर हो या कोई अदर फोल्डर्स हो, जो भी हो उसके रिलेटेड फोल्डर्स रहते हैं। और उसका कांस्टेंट, मतलब अगर मेरा टेक्स्ट है, कोई टाइटल है, सॉरी, सो टाइटल का जो भी मेरा कांस्टेंट है वो रहेगा टेक्स्ट टाइटल, और उसके रिलेटेड जो भी वैल्यूज है उसके अंदर होगी। ऐसा इसका एक सिंपल लैंग्वेजेस के अंदर फोल्डर का स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद कैटलॉग जैसे कि मैंने बोला कि ये दोनों भी एडमिन एंड कैटलॉग दोनों भी मॉडल, व्यू, कंट्रोलर एंड लैंग्वेज ऐसा कंटेन करते हैं। तो सेम ही स्ट्रक्चर इसी में भी रहता है। मेरा जो कैटलॉग का सेक्शन है उसमें खाली मेरा जो व्यू है उसमें डायरेक्टली थीम आ जाती है, ओके। थीम, इस थीम में क्या होता है कि डिफॉल्ट के नाम से एक थीम रहती है उसकी डाउनलोड करने के बाद। सो इस डिफॉल्ट के अंदर जो भी है, जैसे कि बताया मैंने एडमिन के लिए, उसकी JS हो, उसकी CSS हो, उसकी इमेज हो, या फिर लास्टली थीम, सॉरी टेम्पलेट, ऐसा स्ट्रक्चर इसका रहता है। मतलब हर एक थीम के अंदर डिफॉल्ट के अंदर उसकी रिलेटेड जो भी है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड फाइल, CSS, इमेजेस एंड टेम्पलेट्स, इसके अंदर उसके व्यूज। अगर मैं चाहूँ
अगर मुझे ऐसा करना है कि ये जो है मेरा कोई शॉपिंग साइट है और उसके लिए मुझे अलग से थीम देनी है, मतलब ये कोई अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्रंट का जो भी व्यू